आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वक़ार वाहिद। बातचीत के इस ख़ास शो में हम लगातार आपको ऐसे मेहमानों से मिलवाते हैं जो लोग इंस्पिरेशनल होते हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम काम किया होता है अपने फील्ड के हवाले से। ऐसे मेहमानों को हम लगातार इस शो में आपसे मिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज फ़िलहाल हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के बेतिया अहाता इलाके में हैं। यहाँ हमारी मुलाकात गोरखपुर के शायर और उद्घोषक ऑल इंडिया रेडियो के और साथ ही साथ निज़ामत की दुनिया में एक अलग मकाम रखने वाले, एक अलग तरीके से जगह बनाने वाले शख्सियत हमारी मुलाकात हो रही है फ़र्रुख जमाल साहब से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले हम तमाम बातें आपसे करनी हैं इस शो में। हम तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआत चूँकि हमेशा हम इस यहाँ से करते हैं कि जो भी शख्सियत हमारे शो में आती है जी उसका बैकग्राउंड क्या होता है, कहाँ से शुरुआत हुई होती है। तो अभी सबसे पहले हम आपकी शुरुआत जानेंगे। जो ऑल इंडिया रेडियो का जो सफ़र है वो कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। और एक चीज़ उसमें हम जोड़ देना चाहेंगे कि जैसे आज के 20 साल के पहले रेडियो का जो ज़माना था और एक आज का ज़माना है, चीज़ें बहुत तब्दील हुई हैं, चैलेंजेस बढ़े हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, शुरुआत से आप बताएं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार साहब। आपके चैनल का मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं देखता हूं आपके चैनल को और यकीनन आपका जो काम है अदब के हवाले से, साहित्य के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा खिदमत की है और मैं उम्मीद करता हूं ये सिलसिला और भी आगे बढ़ता रहेगा। ज़िक्र हुआ कि आकाशवाणी पर मेरा ताल्लुक़ कब से रहा, मैं आकाशवाणी कैसे गया। तो ये आकाशवाणी पे जाने से पहले का मैं सेंट एंड्रूज़ कॉलेज के अंदर जो वहाँ पे बज़्म अदब का प्रोग्राम हुआ करता था जी, उर्दू का, तो अमूमन ये होता था उसमें मुझे निज़ामत के लिए बुलाया जाता था। अच्छा। निज़ामत के लिए क्यों बुलाया जाता था कि मुझे जो उर्दू के जो असातिज़ा शोरा थे उनके कुछ शेर मुझे टूटे फूटे याद रहते थे और मैं लोगों को, दोस्तों में सुना दिया करता था। तो लोग ये कहते थे कि फ़र्रुख तुम शेर अच्छा सुनाते हो, तो जो है महफ़िल की निज़ामत जो है तुम्हारे नाम रहेगी जी। वहाँ पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सदर उस वक्त हुआ करते थे डॉक्टर अख्तर बस्तवी साहब। तो डॉक्टर अख्तर बस्तवी भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसर का उर्दू सेक्शन के अंदर वहाँ पे कुछ जगहें निकलने वाली हैं, तो तुम वहाँ अप्लाई ज़रूर करना। तो मैंने कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो ये वाक़या है तकरीबन दिसंबर 1995 से मैं शोबा उर्दू में ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर में बतौर उर्दू अनाउंसर मैंने वहाँ पर उर्दू की खिदमत शुरू की। और रफ्ता रफ्ता चूँकि अब उर्दू से मोहब्बत थी, उर्दू जो है हमारे ख़ानवादे में भी रही है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पर उर्दू का चर्चा रहा, या मैं ये कहूँ कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू ही थी, घर के अंदर उर्दू बोली जाती थी। मैं इसी गोरखपुर शहर में पैदा हुआ। 1968 में मेरी पैदाइश और परवरिश इसी शहर गोरखपुर में हुई। और जहाँ तक हमारे ख़ानदान के मुताल्लिक़ है तो उसके मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि मेरे दादा शाह अब्दुल मजीद सिद्दीकी इस शहर गोरखपुर की एक वली कामिल थे, एक बहुत बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत थे। और गोरखपुर में जो वली बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनके लिहाज से एक किताब लिखी थी सूफ़ी वहीदुल हसन साहब ने। अच्छा। उस उस किताब का नाम था मशाइक़ गोरखपुर। उस मशाइक़ गोरखपुर में मेरे दादा शाह अब्दुल मजीद सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र है। और उनके मुताल्लिक़ सूफ़ी वहीदुल हसन साहब ये लिखते हैं कि अब्दुल मजीद सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह वो तसव्वुफ़ और मार्फत के एक बहते हुए समंदर थे। अच्छा। और एक लफ्ज़ उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अपने इस किताब में कि अब्दुल मजीद सिद्दीकी एक चलती फिरती खानकाह थे। अच्छा। यानी कहीं भी बैठ जाते, जहाँ बैठ जाते वहीं मैं कदा तामीर हो जाया करता था। वालदा की जानिब से भी जो है मुझे उर्दू का शौक़ हुआ कि मेरे बड़े मामू जो थे वो भी शायर थे। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि जवानी के आलम में उनकी वफ़ात हो गई थी 20-21 साल की उम्र में। लेकिन उनके शेर थे, उनकी यादगार महशर किताब थी, वालदा अक्सर सुनाया करती थी। तो ये है कि हमने जिस माहौल में आंखें खोली वहाँ पर शेर व शायरी का चर्चा रहा। वालिद साहब का उर्दू के बरक्स जो है उनका अंग्रेज़ी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था।
वो गोरखपुर रेलवे के अंदर यहाँ पे मुलाजिम थे। और मैं देखता था कि बचपन से जब वो रेलवे से वापस आते थे तो उनके पास इंग्लिश की कोई ना कोई एक मोटी किताब ज़रूर होती थी। और वो इंग्लिश की किताब वहाँ से लाइब्रेरी रेलवे की, यानी रेलवे गोरखपुर की लाइब्रेरी से ले आते थे, इंग्लिश किताब लाते थे। और वो उसको जब मगरिब की नमाज़ हो जाती है, मगरिब इशा के दरमियान वो पढ़ते थे उसको। तो यही सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं बुज़ुर्गों का सदका है, तुफ़ैल है जो हम तक पहुँचा। या फ़िराक़ के अल्फाज में अगर ये कहूँ कि सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। तो ये सिलसिला यूँ ही चल रहा है। रेडियो के हवाले से हम जानना चाह रहे थे सर कि जिस वक्त 1995 की आप बात कर रहे थे कि सेंट एंड्रूज से आपका सफ़र वहाँ से मूव हुआ उसकी तरफ, रेडियो की तरफ। जी जी। तो उस वक्त 1995 में मुझे लगता है कि रेडियो का दौर था, लोग रेडियो घरों में सुना करते थे। हमारे यहाँ इलाके में और गांव में, दूर दराज इलाकों में यही साधन हुआ करता था लोगों के मनोरंजन का भी। और उर्दू, अदब, हिंदी सारी चीज़ें रेडियो पे आती थी उन दिनों। तो रेडियो के जो सामीन थे वो बहुत थे, बहुत लोग रेडियो के सहारे चीज़ों को जानते थे, समझते थे। और आज का एक दौर है कि जब तमाम ऐसे दौर आ चुके हैं, मोबाइल का दौर, कि मोबाइल में सारी चीज़ें लाइव हैं और लोग लाइव देख रहे हैं। तो किस तरह के चैलेंजेस अब हैं रेडियो पे, लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, रेडियो की तरफ कैसे लाया जाए, अब इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही और यकीनन ये बात सही भी है कि आज से जब हम 2-3 दशक पीछे जब जाते हैं जी। तो मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊं कि उर्दू रेडियो को सुनने वाले कैसे थे और किस बारीकी से सुनते थे। हमारा एक प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने जो है एक हमारे वहाँ मुकर्रिर आए, अच्छा, गलती से उन्होंने एक जगह अल्लामा इकबाल को अकबाल पढ़ दिया। अल्लामा इकबाल उन्होंने पढ़ दिया। उस अल्लामा इकबाल पढ़ने पर कम से कम 4-5 जगह से खतूत आ गए। अच्छा। कि फ़लाँ तारीख़ के प्रोग्राम में फ़लाँ साहब ने अल्लामा इकबाल को इकबाल की जगह अकबाल पढ़ा है। तो आप सुन सकते थे कि लिसनर्स जो कितने थे, कितने ज़्यादा सुनने वाले थे। एक ज़ौक़ हुआ करता था। और यकीनन आपका कहना दुरुस्त है कि उस ज़माने में रेडियो का मयार बहुत बुलंद हुआ करता था और रेडियो की अपनी एक शिनाख्त थी। रेडियो के हवाले से लोग जाने जाते थे, लोग बताते थे कि मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रोग्राम वहाँ करता हूँ, मैं वहाँ पे मुशायरा पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पे गज़लें पढ़ता हूँ। उनको लोग इज़्ज़त और वक़ार की निगाह से देखते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे मैं ये कहूँ कि कुछ हमारे तरफ से भी सुस्ती रही, कुछ रेडियो वालों की तरफ से सुस्ती रही, और कुछ इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब लोगों ने सारी चीज़ों को रूबरू अपने सामने टीवी पर और मोबाइल पर देखना शुरू किया, तो वो एक जो खुमार था रेडियो का वो रफ्ता रफ्ता कम होता गया। और जो सामाइन हमारे रेडियो के थे वो दूरदर्शन की तरफ या क्या कहते हैं टीवी की तरफ वह मुंतकिल होते गए।